वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं अलग अलग करने के आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन जो है प्रोटीन झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन झिल्ली में पाए जाने वाले झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन अलग करने के आधार पर अलग बांटने के आधार पर अलग करने के आधार पर दो भागों में क्या किया गया है, दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। विभक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हम। पहला अंतःवर्षीय प्रोटीन और दूसरा हो गया हमारा परिधीय प्रोटीन। पहला अंतःवर्षीय प्रोटीन, दूसरा परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन। अब हम देखेंगे पहले अंतःवर्षीय प्रोटीन, फिर उसके बाद परिधीय प्रोटीन। अंतःवर्षीय प्रोटीन, ये प्रोटीन को अंतर्वर्षीय प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन को दृढ़ता से बंधे रखते हैं। ठीक है ना, अंतर्वर्षीय प्रोटीन जो है प्रोटीन को दृढ़ता से कौन बांधता है, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड, ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड से दृढ़ता से बंधे होते हैं। यानी अंतर्वर्षीय प्रोटीन जो होता है फॉस्फोलिपिड से क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। और ये झिल्लियों को किस लिए बंधे होते हैं, क्योंकि ये झिल्लियों से आसानी से पृथक ना किया जा सके, इसलिए ये बंधे होते हैं। ठीक है, अंतर्वर्षीय प्रोटीन जो है ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड किससे, फॉस्फोलिपिड से एकदम टाइट इन दृढ़ता से, फॉस्फोलिपिड से दृढ़ता से क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। ठीक है ना, दृढ़ता से बंधे होते हैं। दृढ़ता से क्यों बंधे होते हैं, एक एग्जांपल हो सकता है कि दृढ़ता से क्यों बंधे होते हैं, क्योंकि इन्हें झिल्लियों से आसानी से पृथक ना किया जा सके, इसलिए जो होते हैं दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड से बंधे होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड से कौन बंधे होते हैं, तो अंतःवर्षीय प्रोटीन जो होता है ये फॉस्फोलिपिड से बंधे होते हैं। ठीक है ना, ये झिल्लियों से पृथक ना किया जा सके, ये झिल्लियों से पृथक ना किए जा सके, इसलिए। ठीक है, अंतःवर्षीय प्रोटीन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। अंतःवर्षीय प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक हो गया आंशिक रूप से धसे हुए और दूसरा हो गया पूर्ण रूप से झिल्ली में
धसे हुए, ठीक है। एक हो गया आंशिक रूप से धसे हुए और दूसरा हो गया पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए। तो अंतर्वर्षीय प्रोटीन अंतर्वर्षीय प्रोटीन जो हो गया कितने प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आंशिक रूप से धसे हुए, पहला हो गया आंशिक रूप से धसे हुए और दूसरा हमारा हो गया पूर्ण रूप से धसे हुए, ठीक है ना, पूर्ण रूप से धसे हुए, पूर्ण रूप से धसे हुए। एक आंशिक रूप से धसे हुए, दूसरा पूर्ण रूप से धसे हुए। अब देखेंगे हम कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन इन कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन झिल्ली झिल्ली में पूरी क्या होते हैं, झिल्ली में पूरी मोटाई में उपस्थित रहते हैं। कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन झिल्ली में पूरी मोटाई में क्या उपस्थित रहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो होती है एक टनल यानी चैनल प्रोटीन, इन्हें चैनल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन जल में घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं, ये जल में घुलनशील पदार्थों को मार्ग देते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील पदार्थों को कौन मार्ग देता है, ठीक है, तो जल में घुलनशील पदार्थों को जो इंट्रांसिक प्रोटीन जो होती है, जो मोटे मोटे वाले, ठीक है ना, पूरी मोटाई में उपस्थित जो होती है इंट्रांसिक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन चैनल या टनल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन जो होते हैं जल में घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं, रास्ता दिखलाते हैं कि भाई तू यहां से यहां चले जा, ठीक है। कुछ क्या है, कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन, कुछ इंट्रांसिक कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन, अरे यार, कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन जो होते हैं झिल्ली में पूरी मोटाई में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन झिल्ली में पूरी मोटाई में, झिल्ली में पूरी मोटाई में उपस्थित रहती है या रहती है, ठीक है ना, प्रोटीन है तो रहती है, रहती है। ऐसे प्रोटीन को क्या कहा जाता था, ऐसा प्रोटीन जो है टनल या चैनल प्रोटीन कहा जाता है। ऐसे प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे प्रोटीन को चैनल या टनल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन जो होते हैं घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं, रास्ता दिखलाते हैं कि तुम यहां से यहां चले जाओ, ठीक है ना। ऐसे प्रोटीन को टनल या चैनल प्रोटीन कहा जाता है। अब इनका कार्य क्या है, दूसरों को रास्ता दिखाना, किसको, सभी को नहीं दिखाना है, घुलनशील पदार्थ जो होते हैं ये उनको ये रास्ता दिखलाते हैं। इनका कार्य क्या है, तो ये
ये जो है ये प्रोटीन में ये प्रोटीन में जल में घुलनशील पदार्थों को मार्ग प्रदान करती है। ये प्रोटीन में घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं, रास्ता यानी कि मार्ग प्रदान करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, परिधीय प्रोटीन अब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं अब परिधीय प्रोटीन। ठीक है ना, परिधीय प्रोटीन जो है इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन लिपिड स्तर की सतह पर पाई जाती है, इसलिए इन्हें आसानी से पृथक किया जाता है। इस प्रकार की प्रोटीन जो होती है, परिधीय प्रोटीन जो होती है, चलिए इसका एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। इस प्रकार की प्रोटीन जो होती है लिपिड स्तर की सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो लिपिड स्तर की सतह पर कहाँ पाई जाती है, तो लिपिड स्तर की सतह पर पाई जाती है, और इन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है, इन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है, इन्हें पृथक किया जा सकता है। इनमें क्या होता है, इन प्रोटीन में विकर क्रियाशीलता भी पाई जाती है। इनमें जो है विकर क्रियाशीलता भी पाई जाती है। किसमें, परिधीय प्रोटीन में विकर क्रियाशीलता भी पाई जाती है। इन प्रोटीन में विकर क्रियाशीलता भी पाई जाती है, क्रियाशीलता भी इनमें विकर क्रियाशीलता भी पाई जाती है। अब देख लेते हैं दो एग्जांपल। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन। ठीक है ना, उसका एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है ये, तो जीव द्रव्य झिल्ली का। देखते हैं जीव द्रव्य झिल्ली का कार्य देख लेते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का
कार्य जो हो गया, क्या कार्य है इसका? निष्क्रिय रूप से अणुओं का परिवहन करना। इनके कार्य क्या है? निष्क्रिय रूप से अणुओं का परिवहन करना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, क्या बोलते हैं इसे? परासरण, ठीक है ना। निष्क्रिय रूप से अणुओं का परिवहन करना। निष्क्रिय रूप से अणुओं का परिवहन करना, अणुओं का परिवहन, निष्क्रिय रूप से अणुओं का परिवहन करना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण। कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या होता है? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है ना। सोडियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ये लेक्चर शुरू होने से पहले खत्म होता है और कल हम लोग देखेंगे क्या? तो केंद्रक, ठीक है ना। देख लेता हूँ अभी कल क्या देखना है हम लोग को। केंद्रक नहीं, कोशिका भित्ति कल हम लोग देखेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। चलिए बाय।